अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ मीठी टिक्कियाँ बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। अक्सर लोगों को कंप्लेन होती है कि मीठी टिक्कियाँ जब हम लोग उसमें ऑयल में डालते हैं फ्राई करने के लिए, रोस्ट करने के लिए, तो जो टिक्कियाँ होती है ना वो ऑयल में टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। तो अगर आपके साथ भी ये इशू आ रहा है, ये मसला पेश आ रहा है, तो ये आज की रेसिपी है आपके लिए। तो चलिए जी, अल्लाह का नाम लेकर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया है, 500 ग्राम मैंने मैदा लिया है। और अगर चाय के कपों से बात की जाए तो रेगुलर जो चाय के कप होते हैं 2 कप मैदा है, आप लोग उससे नाप लीजिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 250 ग्राम पीसी हुई चीनी। चीनी को मैंने पीस लिया। रेगुलर जो घर में चीनी होती है ना उसको पीस के पाउडर बना लीजिए। यहाँ पर इसमें मैं 80 ml इसमें सूजी डाल रही हूँ, बारीक वाली सूजी है। और चम्मच से अगर बात की जाए तो 4 टेबल है, ठीक है। 4 टेबल स्पून सूजी गई है इसमें। 3 टेबल स्पून 3 चम्मच भर भर के इसमें ये जाएंगे, सीड्स जाएंगे। नान के ऊपर जो लगे होते हैं ना, ये वो वाले तिल है, ठीक है। 3 चम्मच भर भर के मैंने ये डाल दिए। 2 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ नारियल जाएगा। 1 चुटकी इसमें नमक डाल रही हूँ। और यहाँ पर घी डाल रही हूँ, मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 5 टेबल स्पून भर भर के 5 टेबल स्पून इसमें घी जा रहा है। और अगर ज़रूरत पड़ गई तो थोड़ा सा हम इसमें मज़ीद डाल देंगे। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी कि मैंने आधा चम्मच इसमें इलायची पाउडर भी डाल दी है, ठीक है। वो भी आप लोग डाल दीजिए। यहाँ पर मेरे पास 1 कप दूध है। दूध हस्बे ज़रूरत इसमें इस्तेमाल होगा। दूध को भी साइड पे रख लेते हैं। रूम टेम्परेचर पे दूध है, उस दूध का इस्तेमाल करना है। जो घी डाला है अभी हमने दूध वगैरह कुछ नहीं डालना। और इसको इसी तरीके से खुश्क हमने रेडी करना है, मोइन लगा देना है इसका, ठीक है। इसी तरह पहले हमने, ताकि ये जो हमने घी डाला है ना ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। फिर हमारी ये जो मीठी टिक्की है ना ये बहुत मज़े की खस्ता खस्ता बनेगी, बहुत ज़्यादा सख्त वाली नहीं बनेगी। जो बिल्कुल अकड़ी होती है ना पापड़ की तरह, वो नहीं तैयार होगी। ऊपर से ये थोड़ी सी क्रिस्पी होगी और अंदर से खस्ता सॉफ्ट होगी, ठीक है। और अब उसके बाद हम लोगों ने इसको इसी तरीके से वो करना है, मिक्स करना है हाथों से, ताकि ये जो मैदा है ना इसको घी बहुत अच्छे तरीके से लग जाए। तो ये देखें, इसी तरीके से हम इसका ना पेड़ा बांध रहे, लड्डू बांध रहे, तो ये आराम से बंध रहा है। अब हमें मज़ीद इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें दूध डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम सारा दूध हमने नहीं डालना, क्योंकि हमने ना सख्त सा आटा लगाना है। अगर ये सारा हमने एक साथ डाल दिया, कहीं ज़्यादा वो ना हो जाए, पतला ना हो जाए, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। पहले ये जो थोड़ा सा दूध डाल दिया था, पहले इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से इसमें इसी तरह मिक्स करना है, फिर बाकी भी हम डाल देंगे। यहाँ पर ये देखें, मैंने ना इसको पंच मार मार के आटा गूंदा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह सिर्फ मैंने इसको इसी तरीके से ना मिक्स किया, ठीक है। बहुत ज़्यादा पंच आप लोगों ने नहीं मारने, नहीं तो आप लोगों की जो मीठी टिक्कियाँ है ना ये अच्छी नहीं बनेगी। बस आप लोगों ने सिर्फ इस तरीके से मिक्स करना है। और इतना हमने ना टाइट आटा इसका तैयार करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा हमने लूज़ नहीं करना। से अगर आप लोगों से आटा लूज़ हो जाए तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें ना फिर थोड़ा सा मैदा मज़ीद छान के डाल दीजिए, पर वो नहीं करना, पतला नहीं रखना, आप लोगों ने लूज़ नहीं रखना, ठीक है। टाइट आटा लगाना है इसके लिए। अब हमने इस आटे को फ्रिज में रख देना है, ऊपर से कवर करके किसी चीज़ से कि छिलका ना लगे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर वो भी लगा लेंगे, ऑयल या घी कुछ भी लगा दीजिए, ग्रीस कर ले ऊपर से ऐसे। फिर ऊपर ना वो जो ड्राई पार्ट आ जाता है वो नहीं आएगा। अब हम किसी भी चीज़ से इसको ऊपर से अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे
और आधे घंटे के लिए इसको हम फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। तो मिलते हैं आधे घंटे बाद। यहाँ पर आधा घंटा पूरा हो गया आटे को, और अब हम इसको बाहर निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 पार्ट पे हमने इसको डिवाइड करना है, ठीक है। 2 हिस्से हमने इसके कर दिए, और एक को हमने साइड पे रख देना है। एक का थोड़ा सा गोल सा पेड़ा बना लेंगे हम, और अब हमने इसको इधर रख के इसकी रोटी बेल लेंगे। और खुश्क आटे का हमने इस्तेमाल नहीं करना इस पे। बहुत ज़्यादा हमने पतला भी नहीं करना है, बहुत मोटा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बस दरमियाने साइज के। तो इतने काफ़ी है। अब हमने एक गिलास ले लेना है, और इस साइज़ के हमने इसकी टिक्कियाँ काट लेनी है, कटिंग कर लेनी है। तो ये जो आटा है फिर हम दोबारा से इसके बना लेंगे। अभी मैंने ये बना के दिखा दिया, और इसको हम साइड पे कर देंगे इस तरह। एक मैं दिखा देती हूँ, फिर हम सारे इस तरह रेडी करेंगे। ये देखिए, इतने ही हमने ना, इतनी इसकी मोटाई रखनी है। और इस तरीके से मैं ये सारे तैयार कर लूँगी। तो जब सारी टिक्कियों की कटिंग हो जाएगी, उसके बाद हम इसको रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, और अगर आप लोगों का मूड है तो आप लोग घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर दिया। टेम्परेचर चेक करने के लिए सबसे पहले इसमें एक छोटा सा ना आटे का टुकड़ा डाल दीजिए। इसमें बबल बनने चाहिए, और ये जो आटे का छोटा सा टुकड़ा है, जैसे कि नज़र आ रहा है, ये बाउल ये ऊपर आ रहा है, ऊपर तैर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा ये जो कुकिंग ऑयल है, इसका टेम्परेचर बिल्कुल रेडी है टिक्कियाँ डालने के लिए। एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अगर ठंडे ऑयल में आप लोग टिक्कियों को डालेंगे तो क्या होगा कि ये ऑयल में टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। इसके टूटने का सिर्फ यही अमल होता है कि ऑयल का टेम्परेचर ना परफेक्ट ही नहीं होता है। पहले ऑयल अच्छे तरीके से गर्म कर दीजिए। जैसे ही आप लोग टिक्कियाँ डालने लग जाओगे तो उसके बाद जो है ना, लो टू मीडियम पे ये सारा काम करना है। पहले ऑयल गर्म, बाद में लो टू मीडियम पे करना है। और दूसरी बात ये कि जब टिक्कियाँ डालेंगे इसमें तो थोड़ा सा फासला रखना है। एक टाइम में इजीली जितनी टिक्कियाँ इसमें आ सके बस उतने ही आप लोगों ने डालने, ठीक है। तो मैं पर इसकी जो साइट है ना, वो अभी अभी आप लोगों ने बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी। जब इस पे नीचे से हल्का सा गोल्डन सा बादामी कलर आ जाएगा, उसके बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है। तो अभी बस थोड़ी देर के लिए हम इसी तरह इंतज़ार करेंगे। अगर फटाफट हम साइड चेंज करेंगे तो हो सकता है कि ये टूट जाए। हल्का सा इसी तरीके से हम ऑयल को हिलाएंगे भी, ताकि नीचे से ये जले भी ना। बस लो टू मीडियम आंच पे आप लोगों ने रोस्ट करना है। ये एक टिक्की की मैंने साइड चेंज कर दी है। तो जब इस तरह हल्का सा कलर आ जाए तो इसका मतलब है कि हमें इसकी साइड चेंज कर लेनी चाहिए। अब बिल्कुल आराम से हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए इसी तरह। चूल्हे की आंच यहाँ पर बिल्कुल कम है। हम हर थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे, यानी कोई 5-6 मिनट लग जाते, ठीक है। पकने का जो इसका टाइम है कोई 5-6 मिनट लग जाते। देखिए सारी टिक्कियों पे बहुत अच्छा सा कलर आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसको हम निकाल देंगे। इस किसी भी जाली पे इसको निकाल के रख देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद हमने इसको प्लेट में रखना है, ताकि इसके अंदर ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये सारा निकल जाए।
इतना खूबसूरत कलर आया इस पे। अब हमने क्या करना है कि इसको फटाफट हमने प्लेट में नहीं डालना, किसी जाली पे निकाल के रख देंगे और नीचे कोई प्लेट भी रख लीजिए, इससे जो ऑयल गिर रहा है ताकि नीचे वो किसी प्लेट में गिरे। तो जब ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद हमने प्लेट पे रखना है। डायरेक्ट आप लोगों ने इसी तरीके से प्लेट पे नहीं उल्टाना, लाजमी पहले किसी जाली पे रखना है ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से पहले ठंडे हो जाए। तो इसी तरह मैं ये सारे तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से प्लेट भर के हमारी ये मीठी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा मज़े की ये टिक्कियाँ तैयार होती है। और सबसे अच्छी बात यह कि एक हफ़्ते के लिए आप लोग इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो रेसिपी ट्राई करने के बाद आप लोगों ने अपनी बहन को कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कितनी पसंद आई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखिए ऊपर से ये क्रिस्पी है और अंदर से इतने सॉफ्ट है ये। तो ओके जी फिर।